गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SN चिकरशा। आइए आज आप लोगों के सामने मैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक कुमार गंधर्व हैं, उनसे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है गौरव कुमार, दूसरा ऑप्शन है गौरव भाटिया, तीसरा ऑप्शन है कुमार गंधर्व और चौथा ऑप्शन है दीनानाथ भाटिया। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, कुमार गंधर्व, तीसरा ऑप्शन। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन सितार, दूसरा गिटार, तीसरा शहनाई और चौथा संतूर। बहुत आसान प्रश्न है आप सबके लिए, उम्मीद है आप इसका आंसर कर भी लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है सितार। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, लेखक के अनुसार भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर बेजोड़ क्यों हैं? पहला ऑप्शन है लता के कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई है, दूसरा ऑप्शन है लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने की नज़रिया बदली है, तीसरा ऑप्शन है लता के कारण आजकल नन्हे मुन्ने भी सुर में गुनगुनाते हैं। तो आप ध्यान से इसे पढ़ें ऑप्शन, उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी होगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप भी इसका आंसर वही लगाए होंगे जो मैं बताया हूँ। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रपट संगीत में लता के पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थीं? पहला ऑप्शन आलिया भट्ट, दूसरा ऑप्शन सुष्मिता सेन, तीसरा ऑप्शन नूरजहां और चौथा ऑप्शन संस्कृति बेन। तो आप बताएं, ये आपके लिए आसान होगा प्रश्न, निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर लिए होंगे। तो आइए इसका सही आंसर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर होगा नूरजहां। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, लेखक ने सर्वप्रथम लता की आवाज़ कहाँ सुनी थी? पहला ऑप्शन टेलीविज़न पर, दूसरा ऑप्शन रेडियो पर, तीसरा ऑप्शन लाइव प्रोग्राम में और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी जगह। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है रेडियो पर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, लेखक कुमार गंधर्व को किस स्तर पर पहचान मिली? जो लेखक कुमार गंधर्व हैं उनको किस स्तर पर पहचान मिली है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर पर। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। ये भी आपके लिए आसान सा प्रश्न है। तो आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, लता के गाने की विशेषता है? पहला ऑप्शन गानपन, दूसरा ऑप्शन स्वरों की निर्मलता, तीसरा ऑप्शन नादमय उच्चार और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो ये आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है ध्वनि मुद्रिका, दूसरा ऑप्शन है राग, तीसरा ऑप्शन है ताल और चौथा ऑप्शन है मिठास। तो आप बताएं, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? तो आंसर आप निकाल लिए होंगे। आइए आपको सही आंसर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर है मिठास। सामान्य श्रोता को मिठास से मतलब होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है काशीनाथ मंगेशकर, दूसरा ऑप्शन है दीनानाथ मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन हीरानाथ मंगेशकर और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ मंगेशकर। तो उम्मीद है इसका आंसर लगभग सब लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है। तो आइए इसका सही आंसर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर है दीनानाथ मंगेशकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और शायद इस प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न होगा, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। तो आप बताएं 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 16।
अगले प्रश्न की तरफ, और ये अंतिम प्रश्न है, चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनभिषिक्त का अर्थ है, पहला ऑप्शन विद्वान, दूसरा ऑप्शन बेताज, तीसरा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ और चौथा ऑप्शन है सुरीली। तो आप बताएं अनभिषिक्त का अर्थ क्या होगा। आपको पता है, और मेरे ख्याल से यदि आपका आंसर दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं, और अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज। तो इस तरीके से इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न रहा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।